हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान। देखिए, हमारे चैनल पे इंडियन इकोनॉमिक बेसिक, इंडियन पॉलिटिक बेसिक, हिस्ट्री डिवीजन प्रोग्राम, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, डेली एमसीक्यू प्रोग्राम, बीपीएससी मेंस तथा बीपीएससी पीटी के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। साथ ही हिस्ट्री ऑप्शनल भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा करंट अफेयर के सभी टॉपिक को इसमें कवर किया जा रहा है, जो कि स्टेट पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी हम कवर कर रहे हैं। ओके, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम 150 महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेकर आए, जो कि हमारा दूसरा कड़ी है बीपीएससी 66 बीपीएससी को ध्यान में रख के। ओके, हमारा पहला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ओके फ्रेंड, और मैं हमारे पास ऑप्शन है कालिदास, बी भास, सी वानवट, डी विशाखदत्त, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक में से अधिक। देखिए, इसका सही उत्तर है विशाखदत्त। ओके, डी विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। ओके, कालिदास के द्वारा जो लिखा गया था वो है मालविकाग्निमित्र। ओके फ्रेंड, साथ ही भास के द्वारा जो लिखा गया वो है स्वप्न वासव दत्तम। बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षरीत। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। निम्न महाजनपदों में से किसमें गणतंत्र था? ओके फ्रेंड, ऑप्शन है ए मल, बी छेदी, सी मगध, डी अस्मक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। देखिए, गणराज्य के बारे में अगर जानना है, जो महाजनपद गणराज्य थे वो थे मल्ल, वज्जी, कुरु और कंपोज। ये 4 थे गणराज्य महाजनपद। तो हमारा ऑप्शन हो गया सही मल्ल। ओके, चेदी, मगध, अस्मक ये गणतंत्र नहीं थे। ओके फ्रेंड, चलिए तीसरा, मौर्य काल में कृषि विभाग का अधिकारी क्या कहलाता था? पहला है व्यवहारिका, दूसरा है समर्था, सी है सन्निधता, डी है सीताध्यक्ष, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, कृषि विभाग का अध्यक्ष कहलाता था सीताध्यक्ष। जहाँ तक बात है व्यवहारिका, ये था दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश को कहते थे। समहर्ता जो था वो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। और सन्निधत्ता राजकीय कोषाध्यक्ष का अध्यक्ष था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न है हमारा, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस वंश से है? ओके, तो ये इसका ऑप्शन है ए शक बी कुषाण वंश, सी कनवंश, डी शुंग वंश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध था सातवाहन वंश से। ओके, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स हमारा सही उत्तर है ई। ओके, चलिए नेक्स्ट 5वां नंबर है, संगम साहित्य की रचना मुख्यतः किनके संरक्षण में हुआ? ओके, ए है चोल, बी है चेर, सी है पांड्य, डी है पल्लव, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए, संगम साहित्य की रचना जो मुख्यतः हुआ है वो है पांड्य वंश के संरक्षण में हुआ है। ओके, पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। चलिए, हमारा सही उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 6, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला का आकार कैसा है? ऑप्शन है ए गोल, बी दिग्वृत्ताकार, सी अव्यवस्थित, डी सर्पिल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है या एक में से अधिक। तो हमारा सही उत्तर है डी सर्पिल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए माउंट एवरेस्ट, बी किलिमंजारो, सी माउंट एल्ब्रुस, डी माउंट एकांकागुआ, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, ये हमारा सही उत्तर है। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, वो है किलिमंजारो। तो हमारा सही उत्तर है बी। देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा और साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा चोटी है। साथ ही माउंट एल्ब्रुस जो है वो है यूरोप का सबसे बड़ा चोटी, और माउंट एकांकागुआ जो है वो है आपका साउथ अमेरिका का। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, सारगोसा सागर किस महासागर का भाग है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर,
सी अटलांटिक महासागर, डी दक्षिण महासागर, ई उपद्वीप में से कोई नहीं, एक से अधिक। ओके फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर है सी, अटलांटिक महासागर का ये भाग है। ओके, सारगोसा सागर। देखिए, इसे आप गूगल पे मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे इसे डिटेल में विस्तार से समझाया गया है और दिखाया गया है। ओके, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल के किस भाग में वायुयान उड़ते हैं? ओके, ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल, ई उपस्थ में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, हमारा सही उत्तर है बी समताप मंडल के भाग में वायुयान उड़ता है। ओके फ्रेंड, तो हमारा सही उत्तर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 10, टोर्नेडो का संबंध किस स्थान से है? ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी हिंद महासागर, सी कैरिबियन सागर, डी दक्षिण चीन सागर, ई उपद्वीप में से कोई नहीं, एक से अधिक। ओके फ्रेंड, तो हमारा सही उत्तर है टोर्नेडो। टोर्नेडो जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, तो हमारा सही उत्तर हो गया ए। जहाँ तक हिंद महासागर में यही कहलाता है चक्रवात, कैरिबियन सागर में हरिकेन, और दक्षिण चीन सागर में ये कहलाता है टाइफून। ओके, चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार का भाग है? ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ओके, तो शिक्षा का अधिकार, देखिए शिक्षा का अधिकार जो है ये आर्टिकल जो अनुच्छेद है हमारे 21A में है, 21 से आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19 से 22 आर्टिकल। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, निम्न में सबसे पहले क्या हुआ? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, सी 42वां संविधान संशोधन, डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ई उपद्वीप में से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए, सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले देखिए डेट तिथि क्रम देखते हैं। गोलकनाथ जो है 1967 का मामला है, केशवानंद 1973, और जो 42वां है संशोधन हुआ था वो 1976, और मिनर्वा मिल्स 1980। सबसे पहले क्या हुआ था? 1967, मीन्स हमारा ये ऑप्शन सही है। 13 नंबर, भारत में अब तक कुल कितने वित्तीय आपातकाल लगाए जा चुके हैं? देखिए, अगर आपातकाल का देखें तो 3 तरह का लगता है। अनुच्छेद 352, ओके, राष्ट्रीय आपातकाल, और फिर है अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और 365 भी, साथ ही 360 है वित्तीय आपातकाल से। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया, 360 के तहत लगता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन है 1 2 3 4, हमारा ऑप्शन है 0, एक बार भी नहीं लगाया गया, तो सही ऑप्शन है ई। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 54, ई उपद्वीप में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, क्षमादान संबंधित जो अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को वो है अनुच्छेद 72 के तहत, तो हमारा सही उत्तर है सी। अनुच्छेद 52 में क्या, आइए जान लेते हैं। राष्ट्रपति पद से संबंधित जिक्र संविधान में। 61 में महाभियोग से संबंधित चर्चा है, राष्ट्रपति पे महाभियोग जो लगाया जाता है वो। और 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। ओके, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन संवैधानिक पद नहीं है? ए महान्यायवादी, बी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, डी कैबिनेट सचिव, ई उपद्वीप में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, इसमें जो संवैधानिक पद नहीं है वो है कैबिनेट सचिव, ये संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। वही महान्यायवादी का जिक्र है आपको अनुच्छेद 76 में, मुख्य निर्वाचन आयोग का जिक्र है 324 में अनुच्छेद, और कैग जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक उसका जिक्र है 148 में। ये तीनों संवैधानिक है पद, बट कैबिनेट सचिव नहीं है, इसमें हमारा उत्तर डी सही है। 16 नंबर, 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए हेराल्ड डोमरा मॉडल, बी महालनोबिस मॉडल, सी डिपिदर मॉडल, डी मिलर मॉडल, ई उपद्वीप में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो डिपिदर मॉडल पर आधारित था, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। जहाँ तक बात है हेराल्ड डोमर मॉडल, ये हमारा जो था पहला था 5वीं वर्ष योजना,
बीस जो है मालविस मॉडल, ये दूसरा, और मिलर जो है ये 8वां। ओके, नेक्स्ट, WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क, जनेवा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा इसमें? जनेवा में इसका मुख्यालय है। जनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? ए 1990, बी 1982, सी 1988, डी 1975, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 12 जुलाई 1982। ओके, इट मीन्स हमारा उत्तर 20 सही है। लेकिन नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी काम को करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है परंतु उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन है। देखिए, अगर 2 की जगह 4 काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ओके, तो हमारा सही उत्तर है बी। देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप जो हमारे चैनल पे बेरोजगारी से संबंधित एक टॉपिक डिटेल में डील किया गया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं बेरोजगारी से संबंधित सभी मुद्दों को। ओके, चलिए नेक्स्ट, विदेशी विनिमय के संदर्भ में निम्न में से कौन पूंजी खाते का भाग होगा? ओके, पहला, किसी दूसरे देश से लिया गया लोन, दूसरा, विश्व बैंक द्वारा दिया गया अनुदान, सी, भारतीयों द्वारा विदेशों से भारत में धन प्रेषण मीन्स रिमिटेंसेस, डी, IMF से पूर्व में लिए गए लोन का ब्याज भुगतान, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ए, किसी दूसरे देश से लिया गया लोन ये पूंजी खाते का भाग होता है। ओके, नेक्स्ट, 21 नंबर, निम्न में कौन अदिश राशि है? बल, संवेग, आवेग, दाब, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा दाब, प्रेशर। ओके, ये अदिश राशि है। शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट, जूल, पास्कल, न्यूटन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, शक्ति पावर का जो होता है वो होता है वाट, तो हमारा सही उत्तर हो गया ए। विद्युत घंटी द्वारा कौन से कार्य किया जाता है? ए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, बी, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन, सी, गतिज ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन, डी, ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ओके, विद्युत घंटी द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो बी। ओके, सही उत्तर है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में साउंड एनर्जी में परिवर्तन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, समान परमाणु संख्या एवं भिन्न भिन्न परमाणु भार वाले कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मीन्स सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं? ए, समबारिक, बी, समस्थानिक, सी, सम न्यूट्रॉनिक, डी, अपर रूप, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा समस्थानिक। ओके, समस्थानिक में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या, बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार। ओके, नेक्स्ट, आर्द्रता मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोपोल, आमीटर, और इमेज उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। हमारा सही उत्तर है बी, हाइग्रोमीटर। ओके, ये ह्यूमिडिटी को मापने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, कांसा किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जस्ता, कॉपर, जस्ता और निकेल, कॉपर और टीन, कॉपर, जस्ता और टीन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कांसा किसका मिश्रित धातु है, तो इसमें होगा कॉपर और टीन। कांसा का निर्माण कॉपर और टीन होता है। जब सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो इसका जिक्र वहाँ पे भी किया गया। ओके, मूलतः ये साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 27 फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, विटिकल्चर, पोमोलॉजी। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, जहाँ तक ये पूछा जा रहा है फलों का अध्ययन, तो वो होगा पोमोलॉजी। हमारा सही उत्तर हो गया डी।
साथ देखिए फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं, जीवाणु विज्ञान के अध्ययन को। माइकोलॉजी कवक विज्ञान, विटिकल्चर अंगूरों का अध्ययन। ओके, चलिए नेक्स्ट। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु, बी लियोनवाक, सी माइकेली, डी लुई पास्चर, ई उपज में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसमें का सही उत्तर है लुई पास्चर। इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से क्या पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी प्लास्टिड, सी सेंट्रोजोम, डी सेल वॉल, ई उपज में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए यहाँ पूछ रहा है प्लांट सेल में कौन सा अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, प्लास्टिड भी, सेल वॉल भी होता है, बट सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है। मीन्स उत्तर सी सही है। नेक्स्ट, स्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ओके, ए विटामिन है, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन B6, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी में पाया जाता है, मीन्स विटामिन सी का नाम है। ओके, केमिकल नाम है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है? ए भास्कराचार्य, बी ब्रह्मगुप्त, सी नागार्जुन, डी आर्यभट्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर होगा सी नागार्जुन, माध्यमिक सूत्र के लेखक है, प्रतिपादक है। ओके, नेक्स्ट, प्राचीन काल में बलि क्या था? एक प्रकार का जीव हत्या, युद्ध, कर, एक प्रतापी राजा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी कर। बलि क्या था? एक प्रकार का कर था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किन शासकों ने जारी किया? पहला ए ऑप्शन इंडो यूनानी, बी है शक, सी है पल्लव, डी है कुषाण, ई उपज में से कोई नहीं। पूछ रहा है सर्वप्रथम सोने का सिक्का कब जारी किया गया, तो यह है इंडो यूनानी, मीन्स ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ए धंतिदुर्ग, बी सिमुक, सी वासुदेव, डी पुलिमामी चतुर्थ, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जहाँ तक सातवाहन वंश की संस्थापक है वो है सिमुक, और उत्तर बी सही है। नेक्स्ट, निम्न यात्रियों में से भारत सबसे पहले कौन आया? ए सिंह, बी ह्यूनसांग, सी फाइयान, डी मेगास्नी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर होगा मेगास्नी, डी सबसे पहले भारत का भ्रमण किया था, ये इन चारों में से। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शुक्र, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हमारा सही उत्तर होगा सी बृहस्पति जो है वो पार्थिव ग्रह नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? हम्बोल्ट जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, ब्राजील जलधारा, उगलास जलधारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए जो हम्बोल्ट जलधारा है ये पेरू के तट से संबंधित है, के पास है, तो वो जो है ठंडी जलधारा है, तो हमारा उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट, बाब अल मंडब जल संधि किन दो जलराशियों को जोड़ती है? फारस के कार्य को अरब सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, सी है लाल सागर को भूमध्य सागर से, डी है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या पूछ रहा? बाब अल मंडब जल संधि किन जो दो राशियों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर हुआ लाल सागर को अरब सागर से। आप इसे गूगल से देख लिया, नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया गया है, वहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे भी डिस्कस करने से ज़्यादा समय हमें लग जाएगा, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं पास करती है? ए इंडोनेशिया, बी ब्राज़ील, सी केन्या, डी पेरू, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए विषुवत रेखा जो है पेरू से पास नहीं होता, ऑप्शन डी हमारा सही है। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, केन्या ये सबसे पास होता है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन ठंडा मरुस्थल है? ए मोजाबो मरुस्थल, बी पोटागोनिया, सी विक्टोरिया मरुस्थल, डी अट्टाकामा मरुस्थल, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर होगा अट्टाकामा मरुस्थल, ये ठंडा मरुस्थल है। ओके, तो हमारा उत्तर डी सही है।
43। भारतीय संविधान में राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं? ए फ्रांस, बी दक्षिण अमेरिका, सी जर्मनी, डी आयरलैंड, ई उपनिषद में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हमारा सही उत्तर आयरलैंड। ओके, आयरलैंड से प्रेरित है हमारा DPSP, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक चर्चा किया गया, भाग 4। ओके, नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों से पास हो जाने के पश्चात धन विधेयक को राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकती है? पहला, ए स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, रोक कर रख सकता है, उपद में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर होगा सी, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता धन विधेयक को, स्वीकृति दे भी सकता है, वीटो का प्रयोग मीन्स कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, रोक कर रख सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194, ई उपद में से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को यह पावर दिया गया, और अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को विशेषाधिकार, और 194 विधान सदस्यों को, विधानमंडल के सदस्य उसको, ओके, मतलब विधायकों को और सांसदों को। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन में कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया है? राष्ट्र की कौन सा DPSP जोड़ा गया है? ए सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, बी सामान्य न्याय एवं निःशुल्क न्यायिक सहायता, सी आय अवसर इत्यादि में असमानता को कम करने के लिए प्रयास करना, डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, ये उपद में से कोई नहीं, एक से अधिक। 44वां आंसर बी, सामान्य एवं निःशुल्क न्यायिक सहायता को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा DPSP में जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी दिनेश गोस्वामी समिति, सी LM सिंघवी समिति, डी अशोक मेहता समिति, ई उपद में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर होगा आपको दिनेश गोस्वामी समिति, मीन्स हमारा सही उत्तर बी होगा। ये जो पंचायती राज से संबंधित न है, बाकी जो है बलवंत राय समिति और सिंघवी और अशोक मेहता, ये सब जो समिति पंचायती राज से समिति है। बलवंत राय समिति 1957 में गठन हुआ था, LM सिंघवी समिति 1986 में, साथ ही अशोक मेहता की समिति 1977 में। जहाँ तक दिनेश गोस्वामी से संबंधित है, ये निर्वाचन सुधार से संबंधित समिति थी, ओके, जो कि 1990 में गठन हुआ था। नेक्स्ट, GDP में क्या शामिल नहीं है? ओके, भारतीयों द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन, विदेशियों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, भारत में विदेशियों द्वारा किया गया उत्पादन, भारत के बाहर अवस्थित भारतीय दूतावास में किया गया उत्पादन। देखिए इसमें क्या, GDP क्या होता है, देश के अंदर, सीमा के अंदर जो भी होता है निवासियों के द्वारा या गैर निवासियों के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वो सब GDP में शामिल किया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है भारतीयों द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन, ये इसमें शामिल नहीं होता। विदेशों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, विदेशियों द्वारा ये भी शामिल होता है। भारत में भारतीयों द्वारा किया गया उत्पादन, ये GDP में शामिल होता है। भारत के बाहर अवस्थित भारतीय दूतावास में किया गया उत्पादन भी GDP में शामिल था, मीन्स एक से अधिक सही है, हमारा सही उत्तर ई। नेक्स्ट 46, थोक मूल्य सूचकांक को प्रकाशित कौन करता है? ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी लेबर ब्यूरो, डी आर्थिक सलाहकार कार्यालय, व्यापार व वाणिज्य मंत्रालय, ई उपद में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर होगा थोक मूल्य सूचकांक जो है, इसका सही उत्तर डी होगा, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट, IMF का मुख्यालय कहाँ है? ए पेरिस, बी जनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन DC, ई उपद में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा वाशिंगटन DC। ओके, नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,
विश्व बैंक, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व व्यापार संगठन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर होगा वर्ल्ड बैंक मीन्स बी। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा किस पंचवर्षीय योजना का है? तो यह है पांचवा पंचवर्षीय योजना मीन्स हमारा ऑप्शन सी सही है। 51, सबसे कमजोर फंडामेंटल फोर्स कौन सा है? गुरुत्वीय बल, कमजोर बल, विद्युत चुंबकीय बल, मजबूत बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे कमजोर वीकर फोर्स फंडामेंटल फोर्स कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर है गुरुत्वीय बल। ओके, ये सही उत्तर होगा। बी, 52, निम्न में से कौन मूल एसआई मात्रक नहीं है? ओके, फंडामेंटल एसआई यूनिट कौन सा नहीं है? ए न्यूटन, बी किलोग्राम, सी मीटर, डी सेकेंड, ई उपरोक्त में से। देखिए 7 एसआई मात्रक मूल है मतलब फंडामेंटल है, जिसमें जो शामिल है वो है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये तीनों शामिल है बट न्यूटन इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट, एक्सरे की खोज किसने की? ए न्यूटन, बी रोनस्टेन, सी मार्कोनी, डी हर्स्ट, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो एक्सरे की खोज जो किया था वो कौन किया था? रोन्टजेन, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, अब्सोल्यूट जीरो मीन्स परम शून्य तापमान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन, 273.15 केल्विन, -273.15 सेल्सियस, उपरोक्त में से कोई ना एक से अधिक। देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछ रहा है यहाँ पे, वो क्या होगा? ना 0 डिग्री होगा मीन्स देखिए 0 डिग्री का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.5 के केल्विन, और 0 डिग्री केल्विन बराबर होता है -273.15 केल्विन। मीन्स ये और ये ओके, मीन्स ये और ये और तो मीन्स क्या हो गया? परम शून्य तापमान, ये दोनों तो सिमिलर है, इसमें ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, तो हमारा ऑप्शन ई सही होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, डी एंडरसन, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा जे थॉमसन। ओके, ए इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में डालने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी, नीला, बैंगनी, लाल, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका कलर जो है लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में डालने पर लाल हो जाता है। ओके, उसका रंग, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। जल गैस का अणुसूत्र क्या है? ए CO2 + H2, बी CO2 + N2, सी CO + N2, CO + H2, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। हमारा सही उत्तर होगा डी CO + H2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी, डी विटामिन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें विटामिन सी मीन्स बी, ये जल में घुलनशील है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? ए सार्स, बी मलेरिया, सी एड्स, डी क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कौन सा जीवाणु रहित है? तो ये होगा आपका क्षय रोग मतलब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी नहीं मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ओके, डी ऑप्शन सही है। मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा, गर्म और दर्द को पहचानने का कार्य करता है? ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरेबेलम, डी सेरिब्रम, ई उपरोक्त में से कोई ना, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हुआ ए थैलेमस जो है हमारे भाग ठंडा, गर्म और दर्द को पहचानने का कार्य करता है थैलेमस, तो हमारा सही उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? ए पाल, प्रत्यार, राजपूत, चौहान, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में ये तीनों शामिल था मीन्स ABC, पाल, प्रत्यार, राजपूत, बट चौहान नहीं था मीन्स सही उत्तर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी कुमारगुप्त, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए उदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था गोपाल के द्वारा, तो हमारा सही उत्तर हो गया बी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ए तंजौर, बी कांचीपुरम,
सी द्वार समुद्रम, डी मान्यखेत, ई उपत में सुकून एक से अधिक। कि पल्लव वंश का जो था वो था राजधानी कांचीपुरम, मीन्स हमारा उत्तर बी सही होगा। तंजौर किसकी राजधानी थी? तो पांड्या। द्वार समुद्रम किसकी राजधानी? तो होयसल। अब मानेखेत राष्ट्रकूट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट। मिताक्षरा के लेखक कौन थे? मिहिर बोस, विज्ञानेश्वर, विल्लन, याकवल्क, उपज में सुकून एक से अधिक। इसका मिताक्षरा का था विज्ञानेश्वर, तो हमारा सही उत्तर है बी। ओके, मिहिर भोज के द्वारा जो लिखा कि प्रत्यार, मिहिर भोज जो था वो प्रत्यार वंश का प्रतापी राजा था। साथ ही विल्हन के द्वारा जो है वो विक्रमांक देवचरित लिखा गया था। याज्ञवल्क्य के द्वारा जो लिखा गया था वो याज्ञवल्क्य स्मृति। ओके, नेक्स्ट। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए दंतेदुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, डी कृष्ण द्वितीय, अमोघवर्ष, ई उपत में से कोई नहीं एक से अधिक। हमारा सही उत्तर है कृष्ण प्रथम। ओके, बी। कैलाश मंदिर जो एलोरा में उसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन जल में डूबा नहीं रहता है? ए महाद्वीपीय मग्न तट, बी महाद्वीपीय मगडाल, गहरे सागरीय मैदान, डी महासागरीय गर्त, ई उपत में से कोई नहीं एक से अधिक। कौन सा जल में डूबा नहीं रहता है? देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट जल में डूबा रहता है, महाद्वीपीय मगडाल भी, मैदान भी और सागरीय गर्त, ये चारों जल में डूबा रहता है। तो हमारा सही उत्तर हो गया उपत में से कोई नहीं, मीन्स ई। नेक्स्ट। प्रेरी घास स्थल कहाँ पाया जाता है? ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया, उपत में से कोई नहीं एक से अधिक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर अमेरिका। ओके, प्रेरी घास मैदान पाया जाता है। निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? ए तुर्कमेनिस्तान, बी कजाकिस्तान, ई अर्मेनिया, डी अजरबैजान, ई उपत में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा अर्मेनिया, सी। इसका सेवन कैस्पियन सागर से सीमा इसका नहीं लगती है। चिहुआ हुआ किस लिए प्रसिद्ध है? तांबी, चांदी, हीरा, सोना, उपज में सुकून एक से अधिक। देखिए, चिहुआ हुआ जो है वो हाँ चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सही उत्तर हो गया बी, जो कि मैक्सिको में अवस्थित है। नेक्स्ट। कहवा पतन के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? ए ब्रासिलिया, बी सेंटास, सी साओ पोलो, डी एंटिकास्टा, यूपत में स्कूनिया एक से अधिक। तो कहवा पतन कौन सा बंदरगाह जाना जाता है कहवा पतन के नाम से? तो वो है सेंटास। हमारा उत्तर बी सही है। नेक्स्ट। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 117, उपस्थ में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया। इसके जगह पे क्यों किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अनुच्छेद 112 में। ओके, नेक्स्ट। 72 निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? ओके फ्रेंड, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, आयुक्त, राज्य का महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उपद में से कोई एक से अधिक। देखिए, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त भी राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। राज्य की महाधिवक्ता भी राज्य के द्वारा, पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त न होता, ना ही उच्च न्यायालय ना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ऐसे उत्तर डी। निम्न में से कौन संसद का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए, संसद जो है, संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन मिलकर संसद का निर्माण करती है। तो उपराष्ट्रपति क्या हुआ? संसद का भाग नहीं है। ओके, नेक्स्ट। हमारा सही उत्तर क्या हो गया? डी। भारत के सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, ये उपद में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए, सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं। ओके, तो हमारा सही उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मत डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ए 52, बी 61वां, 86वां, 73, उपज में से कोई ना एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा
61वां। बी 61वां के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मत डालने की उम्र कर दिया गया था। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ओके फाइन। तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए इनकम टैक्स भी, डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स भी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी। बस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो हमारा सही उत्तर डी होगा। ओके। बजट के संदर्भ में कौन पूंजीगत खर्च है? ए ऋण अदायगी, बी ऋण का ब्याज भुगतान, सी वेतन एवं पेंशन, डी कर वसूलने के लिए किया गया खर्च, ये उपज में से कोई नहीं या उपज में से एक से अधिक। ओके। तो बजट कौन सा पूंजीगत खर्च है? तो इसका सही उत्तर है ऋण अदायगी। हमारा सही उत्तर ए है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए विजय केलकर, डॉक्टर वाई रेड्डी, सी एन.के. सिंह, डी अशोक कुमार माथुर, ये उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। हमारा सही उत्तर है एन.के. सिंह, सी। ओके। एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई, बीजिंग, मनीला, टोक्यो, उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। ठीक है। एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला। ओके। तो हमारा सही उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? 130, 129, 102, 112, उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए डाटा आधारित क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। 2019 में जो मानव विकास सूचकांक भारत का रैंक था वो था 129वां, तो हमारा सही उत्तर हो गया बी। चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान, देखिए यहाँ पे मन को मान कर लीजिएगा, पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? बराबर होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, अभी तक ज्ञात नहीं, या उपज में से कोई नहीं। तो याद रखिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में छोटा होता है, तो हमारा सही उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें प्रकाश का आवर्तनांक सर्वाधिक होता है? मीन सेपरेटिंग इंडेक्स किसके में ज़्यादा होता है? हीरा, ऑप्शन एक मिनट, ए हीरा, वायु, जल, कांस, उपज में से कोई नहीं। देखिए सेपरेटिंग इंडेक्स का वैल्यू होता है सबसे ज़्यादा हीरा में, डायमंड में ज़्यादा होता है, तो हमारा सही उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट, प्रकाश का श्वेत रंग से सात रंगों विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी वर्ण विक्षेपन, ये उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए एक मतलब मानिए हाँ ये वाइट लाइट गया, ये 7 लाइट में डिस्पर्स होता है उसको कहते हैं डिस्पर्सन, मीन्स वर्ण विक्षेपन। वहाँ से उत्तर गया डी। नेक्स्ट, नवदवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ए असम, बी उड़ीसा, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश, ये उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए जो नवदवा राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो हमारा सही उत्तर हो गया डी। नेक्स्ट, किस देश की संसद को डायट कहते हैं? ए जापान, बी मालदीव, सी बांग्लादेश, डी नेपाल, ये उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए डायट जो कहा जाता है वो जापान के संविधान को कहा जाता है, तो हमारा सही उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया था? 22 मार्च, 22 अप्रैल, सी 22 मई, डी 5 जून, ये उपज में से कोई नया एक से अधिक। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये बनाया था 5 जून, तो हमारा सही उत्तर हो गया डी। निम्न में से कौन पादपों में सूक्ष्म पोषक तत्व है? ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी लोहा, ये उपज में से कोई नया एक से अधिक। क्वेश्चन पर और पढ़ लिए, कौन पादपों में सूक्ष्म पोषक तत्व है? ओके, तो ये उसका उत्तर होगा डी लोहा। लोहा जो है आयरन। ओके। नेक्स्ट, किस रुधिर समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ए बी, ए बी ओ, उपज में से कोई नहीं। मीन्स देखिए ये यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ओ को, और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर, मतलब सर्वग्राही। तो हमारा सही उत्तर हो गया सर्वग्राही ए बी सी, मीन्स ऑप्शन सी सही होगा। ओके। 89 नवाज, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? ये पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंडलिफ, बी मेंडल, सी डार्विन, डी हेनरिक बेक्वेरेल, ये उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका होगा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो निर्माण किया गया था वो मैंडलिफ के द्वारा बनाया गया था, तो हमारा सही उत्तर हो गया ए। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक किस तत्व की है? ए फ्लोरीन,
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, पोटासियम, उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा बी, फ्लोरीन। इसका जो होता है सर्वाधिक प्रयुक्त ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। सही उत्तर बी। फतवाए जादरी के लेखक कौन है? मिनाहु सिराज, ए, बी है अमीर खुसरो, सी है जियाउद्दीन बार्नी, डी अलबरूनी, ये उपज में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा जियाउद्दीन बार्नी। फतवाए जहांदारी का लेखक है बार्नी। ओके नेक्स्ट। निम्न में से किसे लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? ए, फिरोज शाह तुगलक, बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी, कृष्णदेव राय, डी, अकबर, ये उपज में से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए लाल बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं, इस वजह से इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट। रक्त व लौ की नीति का पालन किस शासक द्वारा किया गया? ए, फिरोज शाह तुगलक, बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी, बलबन, डी, अकबर, ये उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा बलबन, जो है रक्त और लौ की नीति का पालन किया था। नेक्स्ट। सल्तनत कालीन दीवान खैरात क्या था? एक अस्पताल था, गुलामों के लिए बनाया गया विभाग था, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं की सहायता करने वाला विभाग था, सी, डी है मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद करने वाला विभाग था, उपज में से एक से अधिक। तो पूछा दीवान खैरात क्या था? ये था आपके क्या बोलते अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं की सहायता करने वाला विभाग। ओके, ये जो था वो फिरोज शाह तुगलक के समय था, 1351 से 88 के बीच। ओके नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर। किस सल्तनत वंश ने दिल्ली पर सबसे कम शासन किया? ए, गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, बी, खिलजी वंश, सी, तुगलक वंश, डी, लोधी वंश, ये उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। ओके, जो सबसे कम शासन किया था वो था खिलजी वंश, बी उत्तर सही है। ओके, ये जो किया था कब से कब तक किया था? 1290 से 1320 तक। ओके, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ए, काली मिट्टी, बी, जलोढ़ मिट्टी, सी, मरुस्थलीय मिट्टी, डी, लेटराइट मिट्टी, ई उपज में से कोई नहीं है एक से अधिक। ओके, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। ओके, तो हमारा सही उत्तर हो गया ए। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, उपज में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यूरोप। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? पर्वत यूरोप में। ओके नेक्स्ट। निम्न में से किस देश की सीमा काला सागर से लगती है? ए, तुर्कमेनिस्तान, बी, कजाकिस्तान, सी, जॉर्जिया, डी, अजरबैजान, ई उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा जॉर्जिया, सी। ओके, निम्न में से कौन भू अवस्थित देश नहीं है? ओके, लैंडलॉक्ड। लाओस, मंगोलिया, बोलिविया, उरुग्वे, उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। ये जो है ये वो अवस्थित देश नहीं है, वो है उरुग्वे, डी ऑप्शन सही होगा, वो नहीं है। ओके, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है का देश है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाता है? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस, मिस्र, सूडान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। ये जो हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच रेखा बनाता है। ओके, ऑप्शन बी सही होगा। 101 क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ई उपज में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित पूछा, राष्ट्रपति चुनाव में जो भाग लेता है ये भी लेता है, लोकसभा निर्वाचित सदस्य भी लेता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी लेता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, परंतु विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट। निम्न में से किसकी नियुक्ति और पद से हटाया दोनों राज्यपाल द्वारा की जाती है? ए, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, बी, संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, सी, राज्य का महाधिवक्ता, डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और ई उपज में से कोई एक से अधिक। यहाँ पे जो क्या पूछ रहा है? नियुक्ति और पद से हटाना किस राज्यपाल द्वारा किया जाता है, कौन सा? तो ये होगा राज्य का महाधिवक्ता, सी ऑप्शन सही होगा। ओके,
निम्न में से कौन सबसे बड़ी संसद समिति है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति, सी डी विशेषाधिकार समिति, में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सबसे बड़ा समिति पूछ रहा है कौन सा है, तो ये होगा प्राक्कलन समिति। इसमें टोटल 30 सदस्य होता है, सबके सब लोकसभा से होते हैं। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद, उपसमिति से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारतीय संविधान का संरक्षण पूछ रहा है तो यहाँ पर होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ओके, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ए 100, बी 101वां, 102वां, 103वां, ये उपसमिति से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कौन संविधान संशोधन के द्वारा पूछ रहा अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया है संवैधानिक दर्जा? तो इसका सही उत्तर होगा 102वां संविधान संशोधन 100वां के द्वारा जो डिस्प्यूट था बांग्लादेश इंडिया वो पूरा किया गया। 103वां EWS। ओके, नेक्स्ट, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त सचिव, ए बी प्रधानमंत्री, सी आरबीआई गवर्नर, डी वित्त मंत्री, ई उपसमिति में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, 107 नंबर, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स का संबंध किससे है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक फोरम, ई उपसमिति में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा सी विश्व व्यापार संगठन, WTO का। ये एक सब्सिडी प्रोग्राम है। ओके, नेक्स्ट, 108, जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ उच्च स्तर पर हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ए स्टैगफ्लेशन, बी इन्फ्लेशन, सी डिसइन्फ्लेशन, डी डिफ्लेशन, ई उपसमिति में से कोई नहीं एक से अधिक। तो सी उत्तर को स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कब होता है? जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होता है। तो नेक्स्ट, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ए रियाद, बी बगदाद, सी वियना, डी काराकस, ई उपसमिति में से कोई नहीं एक से अधिक। ओपेक का मुख्यालय जो वियना में, हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? ए विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक फोरम, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी विश्व व्यापार संगठन, ई उपसमिति में से कोई नहीं एक से अधिक। सही उत्तर होगा बी विश्व आर्थिक फोरम, मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। नेक्स्ट, निम्न जैव मंडल रिजर्व में से कौन यूनेस्को के MAV लिस्ट में शामिल नहीं है? ए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, बी नोकरेक जैवमंडल रिजर्व, सी सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व, डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ई उपसमिति में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो है जैवमंडल रिजर्व में यूनेस्को के MAV लिस्ट में शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ए लेमार्क, बी लिनियस, सी मेंडल, डी डार्विन, ई उपसमिति में से कोई नहीं एक से अधिक। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक जो वो डार्विन है, तो हमारा सही उत्तर हो गया डी। नेक्स्ट, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आती है, तो क्या कहते हैं? ए जियोलॉजी, बी सेरोलॉजी, सी ओरोलॉजी, ई ऑस्टियोलॉजी, ई उपसमिति में से कोई नहीं एक से अधिक। तो हड्डियों की पढ़ाई को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। तो हमारा सही उत्तर है डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे हंसने वाला गैस कहा जाता है? ए नाइट्रेट ऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ई उपसमिति में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा बी नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसने वाला गैस कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? ए समय, बी दूरी, सी ज्योति तीव्रता, डी उष्मा, ई उपसमिति में से कोई नहीं एक से अधिक। जो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है वो है दूरी का मात्रक, तो हमारा सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? ए मार्च का पहला शनिवार, बी 22 अप्रैल, सी 29 जुलाई, डी मार्च का अंतिम शनिवार, ई उपसमिति में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा डी। ये जो वर्ल्ड अर्थ आवर जो है ये मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, वो भी टाइम है 8:30 से 9:30 के बीच रात्रि में। ओके, नेक्स्ट, किस मान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना समान होता है? ओके, 104, -40, 40, 98.6, उपसमिति में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा -40। ओके, -40 पे दोनों के मान बराबर होते हैं। नेक्स्ट,
NPCI का फुल फॉर्म क्या है? ए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी न्यू पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डी न्यू पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। हमारा सही उत्तर होगा बी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन नहीं। ओके, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ए यकृत, बी अस्थिमज्जा, सी तिल्ली, डी अग्न्याशय जो पेंक्रियाज हो जाते हैं। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ओके, इसका सही उत्तर होगा अस्थिमज्जा, बोन मैरो जो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो बोन मैरो, अस्थिमज्जा। ओके, नेक्स्ट, ग्लूकोज का क्षेत्र क्या है? ए C6H22O11, C6H10O5, C6H12O6, C6H6O6। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ओके, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, मीन्स हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अटक जो कहते हैं के प्रथम अध्यक्ष थे? ए बीबी गिरी, एस ए डांगे, सी लाला लाजपत राय, डी NM जोशी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। ओके, सी, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ए अब्दुल गफ्फार खां, बी महात्मा गांधी, सी अली बंधु, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ओके, तो खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? इसका ऑप्शन होगा ए अब्दुल गफ्फार खां। ओके, नेक्स्ट, कृषि मिशन भारत कब आया था? ए फरवरी 1942, बी मार्च 1942, सी अप्रैल 1942, डी मई 1942। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, कृषि मिशन कब आया था? मार्च 1942 में भारत आया था, तो इसका ऑप्शन बी होगा सही। सूरत फूट कब हुआ? ए 1905, बी 1907, सी 1916, डी 1919। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और सूरत फूट कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। हमारा सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? ए गया, बी बांकीपुर, सी बेलगाम, डी फैजपुर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी एक ही कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्षता किए थे, वो किए थे बेलग्राम का। सही उत्तर होगा सी। कब किए थे? तो 1924। ओके, नेक्स्ट, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी कब? मतलब कहाँ? ए फ्रांस, बी जापान, सी यूक्रेन, डी जर्मनी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्योंकि ये जो है चेरनोबिल परमाणु आपदा, ये घटित हुआ था आपको यूक्रेन में 1986 में। जैसे उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों के नामों में से किसका नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? ए कजाकिस्तान, बी ताजिकिस्तान, सी उज्बेकिस्तान, डी किर्गिस्तान। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा किर्गिस्तान, जो है वो 40 कबीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ब्रुसेल्स, बी पेरिस, सी रोम, डी बर्लिन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ओके, सही उत्तर हो गया इसका ए ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन उत्तर अमेरिका में अवस्थित महान झील नहीं है? ए ईडी, बी मिशिगन, सी सुपीरियर, डी ओरेंटियो। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ओके, ये जो कौन सा अमेरिका में अवस्थित महान झील नहीं है? ये सब का सब उत्तर अमेरिका की झील है, तो हमारा सही उत्तर हो गया ई। इनमें से कोई नहीं, मीन्स एक से अधिक। ई ऑप्शन सही होगा। मर्मुगांव पत्तन अवस्थित है कहाँ है? ए उड़ीसा, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मर्मुगांव पत्तन जो है वो गोवा में अवस्थित है, तो हमारा सही उत्तर हो गया बी। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किसके कार्यकाल में घोषित हुई थी? राजीव गांधी के कार्यकाल, ए बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी नरसिम्हा राव, डी इंदिरा कुमार गुजराल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, नरसिंह राव की सरकार थी जिसमें हुआ था 1990, और वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट, 132, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950,
डी 9 दिसंबर 1946, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर हुआ 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, तो आज 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट सम, निम्न में से किसे भारत में नागरिकता निर्धारण का अधिकार प्राप्त है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, डी न्यायालय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो भारत में नागरिकता निर्धारण का जो अधिकार है वो है संसद के पास, अनुच्छेद 111 के तहत, मीन्स अनुच्छेद 111 में इसका जिक्र है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए राष्ट्र की नीति निर्देशकता मीन्स डीपीएसपी, बी प्रस्तावना, सी मूल अधिकार, डी मूल कर्तव्य, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है, तो हमारा सही उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है, मीन्स निर्वाचित होता है, बी मनोनीत होता है, सी चयनित होता है, डी नियुक्ति किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 74(1) में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, इट मीन्स हमारा सही होता है डी होगा। ओके, शरीर के सभी अंगों का तापक्रम बनाए रखने में कौन मदद करता है? ए यकृत, बी रुधिर, सी हृदय, डी गुर्दा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। जो रुधिर है वो सभी अंगों का तापक्रम बनाए रखने में मदद करता है, तो हमारा सही उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा? HCl, A, B HNO3, C H2SO4, D H2CO3, E इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो हमारा सही उत्तर होगा सी H2SO4 अम्ल वर्षा में ज़्यादा मात्रा होती है, लगभग 65% के आसपास होती है। नेक्स्ट, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए चंडीगढ़, बी भरतपुर, सी गुड़गांव, डी गांधीनगर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुड़गांव। ओके, तो हमारा सही उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट, जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए गांधीवादी विचारों को बढ़ावा देने हेतु, बी विज्ञान के क्षेत्र में, सी खेलकूद के क्षेत्र में, डी नवाचार के क्षेत्र में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है वो गांधीवादी विचारों को बढ़ावा देने हेतु दिया जाता है, तो हमारा सही उत्तर हो गया ए। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जुलाई, बी 11 जुलाई, सी 12 जनवरी, डी 17 जुलाई, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो कब बनाया था? 15 जुलाई को, मीन्स ए ऑप्शन सही है हमारा, विश्व युवा कौशल दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा करण 4 क्या है? ए मिसाइल, बी APP, सी गन्ने की एक किस्म, डी कोरोना की वैक्सीन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो करण 4 क्या है? गन्ने की एक किस्म है, तो हमारा सही उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रह गया यह सोफिया किस देश अवस्थित है? ए सऊदी अरब, बी इजराइल, सी ईरान, डी तुर्की, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए जो गिया सोफिया है ये तुर्की से संबंधित है, हमारे से उत्तर हो गया डी, तुर्की में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट, चिनूक हेलीकॉप्टर को किस देश से खरीदा गया? ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी इजराइल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर जो है अमेरिका से खरीदा गया। ओके, तो हमारा सही उत्तर गया सी। हाल ही में IIT के द्वारा शुद्ध नमक सैनिटाइजिंग डिवाइस को बनाया गया है, कौन सा IIT? ए IIT कानपुर, IIT मद्रास, सी IIT रुड़की, डी IIT दिल्ली, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो IIT कानपुर। ओके, ए। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन नंबर है। ओके, कोवावैक्सीन नामक कोरोना वैक्सीन का निर्माण ICMR और किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? ए सिप्ला, बी भारत बायोटेक, सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डी जेलिस कैडिला, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। ये जो किया जा रहा है भारत बायोटेक के साथ मिलकर ICMR बना रही है कोवावैक्सीन, तो हमारा सही उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट, देशर कथा के लेखक कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी निवारण चंद्र, सी मुरली मोहन प्रसाद, डी साकाराम गणेश देवस्कर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा डी, साकाराम गणेश देवस्कर जो थे वो देशर कथा के लेखक थे। नेक्स्ट, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्चलाइट समाचार। ओके, ए अब्दुल बारी, बी लंबोदर मुखर्जी, सी मुरली मनोहर प्रसाद, डी रामानंद चटर्जी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो
जो ससलाई समाचार था वो मुरली मनोहर प्रसाद के द्वारा संपादित किया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो गया सी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात क्या है? ए 935, बी 934, सी 932, डी 933, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही उत्तर होगा ए 935 है भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार। बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए अशोक कुमार सिन्हा, बी शिशिर कुमार सिन्हा, सी विनोद कुमार सिन्हा, डी अमरीश प्रताप शाही, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है विनोद कुमार सिन्हा, मीन्स सी। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर गंगा तट पर अवस्थित नहीं है? यहाँ पूछ रहा नहीं है, ये गौर कीजिए, है या नहीं है? नहीं है। मुंगेर ए, बी हो गया आपका बेगूसराय, सी बक्सर, डी भागलपुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए मुंगेर, बेगूसराय, बक्सर, भागलपुर ये सब गंगा तट के किनारे हैं। ओके, तो इसका सही उत्तर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं, मीन्स ई उत्तर सही हो गया। देखिए फ्रेंड, ये और आज का टेस्ट हमारा जो दूसरा टेस्ट था बीपीएससी 66वां को ध्यान में रख के वो कंप्लीट हो गया। ये सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके 1, 2, 3, 4 करके एक सीरीज चलाया गया था 30 क्वेश्चन का, उसमें और भी डिटेल से समझाया गया। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।